एक एक कंधे पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की खुशियों का समागम है और सभी आज ये पदकवीर पहुंचने वाले हैं। भारत की ऐसी परफॉर्मेंस, थोड़ी ही देर में स्वदेश लौटने वाले हैं ये विजेता। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारी है, उसके बाद एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया है उनके सम्मान में। इन मुस्कुराहटों में शामिल है हिंदुस्तान की खुशी। इन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। गर्व से आज देशवासी एक एक खिलाड़ी को सम्मान के साथ पलके बिछाए उनके बस वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और अब तक के सबसे कामयाब ओलंपिक खेलों के बाद खिलाड़ियों के स्वागत की यह जोरदार तैयारी है। होटल अशोक में इसके बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है। अशोका होटल में 3rd फ्लोर पर ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्री सहित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे। अशोका होटल के अंदर तैयारियां इस वक्त अंतिम दौर में है। लिए चलेंगे आपको हर जगह, उस एयरपोर्ट भी जहां पर खिलाड़ियों के स्वागत का इंतजार है, उस समारोह के स्थल पर भी जहां पर पलके बिछाकर इनका इंतजार हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, साल दर साल जबरदस्त मेहनत जाती है पीछे और उसके बाद फिर कोई मेडल हाथ लगता है। लेकिन इस बार ऐसे भी कई खिलाड़ी रहे जो मेडल ना भी जीत पाए तो दिल जीत गए पूरे देश का। जी हां, सबसे पहले इसमें महिला हॉकी टीम का ही नाम आता है। लेकिन जब हम खिलाड़ियों की बात करें तो नीरज चोपड़ा गोल्ड, जिन्होंने भाला फेंकने में किया, रवि दहिया सिल्वर रेसलिंग में, मीराबाई चानू सिल्वर वेट लिफ्टिंग में, पीवी संधू ब्रॉन्ज जीती, बैडमिंटन में लवलीना बरगोहेन ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज रेसलिंग में, पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अब आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से किस तरह से ये इंतजार हो रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में स्वदेश लौटेंगे विजेता। आज तक है ग्राउंड जीरो पे और हम इस वक्त हैं होटल अशोका में, जहां पे कार्यक्रम की पूरी तैयारी चल रही है। लास्ट में अरेंजमेंट हो, चाहे टेबल क्लॉथ लगाना हो, चाहे ये कारीगर जो हैं वो सेटअप कर रहे हैं एक प्रोग्राम के लिए, वायर्स लगाई जा रही है लाइव प्रोग्राम के लिए, कैमरास भी आ गए हैं ताकि लाइव प्रसारण हो सके। और इसी बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से ऑफिशियल्स अब इस टेबल पे बैठे हैं और लास्ट मिनट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तैयारी की जा रही है। ग्राउंड फ्लोर पे अलग से प्रोग्राम है जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है। उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पर एक रंगारंग प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे ऑनर किया जाएगा उन्हीं 7 सेट मेडलिस्ट को और टीम को जो कि मेडल्स लेकर आए हैं। 15 अगस्त को ये सारी जो टीमें हैं वो मिलेंगी प्रधानमंत्री से। आज भी कई लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है एक छोटा सा, जैसे वो बस से आए वो वहां पर जाएं, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन आज इन सभी स्पोर्टिंग सेलिब्रिटीज को ऑनर किया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह की तैयारी होटल के अंदर की गई है। पदकवीरों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एयरपोर्ट, जहां पर इंतजार है इन विजेताओं का। चित्रा हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से एक बार आपको आशुतोष, बड़े खुश नजर आ रहे हैं तमाम लोग, परिवार वाले। इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है जब स्वर्ण जीत कर बेटा घर आने वाला हो। आऊंगी मैं आपके पास, जल्दी से पहले एयरपोर्ट चलते हैं क्योंकि टच बेस इंडिया पहुंचकर यहीं पे करेंगे चित्रा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। उत्साह उमंग के साथ पूरा देश इंतजार कर रहा है और यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, देश के गौरव बजरंग पुनिया के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और चेहरे पर मास्क इन लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बागपत से। बागपत से आए हैं। कितना जोश बढ़ाने के लिए आए हैं अपने खिलाड़ियों का? मैम पूरा जोश बढ़ाने के लिए आए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश के लिए मेडल लेकर आए। उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। उनका कैसा लगा देखकर? जब बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से, ओखला से आए हैं। ओखला से। क्या लिखा हुआ है? देश का गौरव हमारा बजरंग। देखिए मुस्कुराता हुआ उनका ये चेहरा और इस तरह से अपने शर्ट पे भी। और ये टी शर्ट भी ये दिखाना चाह रहे हैं। टी शर्ट के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? और वो हमारे लिए बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको हम आइडलाइज करते हैं। कुछ गाना वाना सुनाना चाहेंगे आप लोग अपने खिलाड़ियों के लिए? कहाँ से आए हुए? इधर आइए। ओखला से। कहाँ से आए
कैसा लगा यहाँ पर, मतलब जिस तरह का प्रदर्शन परफॉर्मेंस रहा है, पहली बार ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, 7 मेडल जीते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने इन तमाम योद्धाओं? उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। देश का नाम। देखिए ये और कुछ लोगों के पास चलते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं छत्रसाल स्टेडियम से आया। सुनाना चाहेंगे उन खिलाड़ियों को, कुछ गीत गुनगुनाना चाहेंगे, कुछ ऐसा, क्योंकि पूरा देश इस वक्त राष्ट्रभक्ति के उसमें ओतप्रोत है, तो क्या बताना चाहेंगे? मैम गीत तो मेरे को कोई आता नहीं है, पर दूसरी तरफ चलिए, आइए इधर आइए, दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे कैमरामैन को आने दीजिए। ये देखिए अंजना, आप यहाँ पर बैंड बाजा भी आ चुका है और स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन सत्या आए यहाँ पर स्वागत करने के लिए बैंड बाजे के साथ, और यकीनन इस दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा है। यहाँ पर बैंड बाजे के साथ ये लोग आए हुए हैं स्वागत करने के लिए। यकीनन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में उत्साह उमंग को बढ़ाने वाली है। ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि हमारे देश के योद्धाओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, यकीनन उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। 7 मेडल इस देश के लिए आना, यकीनन एक ऐसे वक्त में जब हम इनकी कहानियां पढ़ते हैं तो संघर्ष का एक लंबा दौर भी दिखता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड, रवि दहिया सिल्वर, रेसलिंग में मीराबाई चानू सिल्वर, वेट लिफ्टिंग में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज, बैडमिंटन में लवलीना ब्रॉन्ज, बॉक्सिंग में बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, रेसलिंग में और पुरुष हॉकी ब्रॉन्ज। यकीनन ये उन सब के लिए है, जैसे कि तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और उनके वेलकम के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सत्या हमारी कैमरा पर्सन है, जरा आसपास की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तो अब बैंड बाजे के साथ शुरू हो चुकी है जश्न की तैयारी। दूसरी तरफ से आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर फैंस आए हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने इन हीरोज का इस्तेमाल करें। कहाँ से आए हैं आप लोग? सीकर स्वागत करने के लिए आए हैं? हाँ जी स्वागत करने के लिए आए हैं? आई एम सिक्योरिटी मैनेजर हियर। स्वागत करने के लिए आए हैं? नो आई एम सिक्योरिटी मैनेजर। आप सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सिक्योरिटी से हैं। ये लोग सिक्योरिटी से हैं, लेकिन काम धाम छोड़ के यहाँ किनारे देखे, एक तरफ बैंड बाजा है और दूसरी तरफ यहाँ पर लोग, क्योंकि सबको पता है जिस तरह से हमारे योद्धाओं का प्रदर्शन रहा है, यकीनन वो अपने आप में अभूतपूर्व है। यही कारण है कि अब इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसका इंतजार हिंदुस्तान भी बेसब्री से कर रहा था। बस कुछ देर का इंतजार, पहले हमारी हॉकी टीम आएगी और हॉकी टीम के बाद फिर उस गोल्डन बॉय जिसका इंतजार पूरा देश इस वक्त बेसब्री से कर रहा है, नीरज चोपड़ा। आप सोचिए, एक छोटे से परिवार से आकर देश को वैश्विक पटल पर 23 साल के उस लड़के ने जिस तरह से अपने प्रदर्शन के जरिए मुकाम दिलाया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए अंजना, और यकीनन ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। फिलहाल तो बजरंग पुनिया की तस्वीरों के साथ यहाँ पर लोग हैं वेलकम करने के लिए। मेरी नीरज चोपड़ा के फादर से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी हमें इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि हम एयरपोर्ट पर जाए या कहाँ। वो सीधे अपने गांव से दिल्ली के लिए निकले थे, जब मेरी बात हुई वो रास्ते में थे और काफी ज्यादा खुश और प्रफुल्लित। चलते हैं एक बार उनके घर पे। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास चित्रा, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोका होटल से संजय हैं, जहां पर सम्मानित किया जाएगा खिलाड़ियों को शुद्ध सोना। लेकिन जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ एयरपोर्ट से ही जुड़े हुए। जितेंद्र, मैं आपके पास भी आऊंगी फौरन, लेकिन आशुतोष, वहां पर आते हुए पता ये चला है कि मां ने फेवरेट चूरमा भी बनाया है बेटे के लिए। एयरपोर्ट कौन कौन जा रहा है परिवार से, और ये तमाम लोग किस तरह से, मतलब सोना मुंडा, शुद्ध सोना, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? पहला रिकॉर्ड एथलेटिक्स में गोल्ड का। अंजना, कल जब उनकी मां मुझसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि गांव में जब किसी के यहाँ बच्चा होता है या बच्चे की शादी होती है तभी ऐसी खुशियां मनाई जाती हैं, लोग इतना नाचते गाते हैं। कह रहे हैं ये खुशी अब उन सब खुशियों से इतनी ज्यादा है कि 24 घंटे से लोग नाच रहे थे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई, किसी के पैर थके नहीं। और यहाँ तक कि युवाओं का जो जोश है, ये जो गांव है नीरज चोपड़ा का पानीपत के इस जिले में, अब यहाँ कई नीरज चोपड़ा बनना चाहते हैं। और ये भी अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि ऐसा खेल शायद सालों पहले हम सब भी नहीं जानते थे कि ऐसा भी कोई खेल होता होगा, लेकिन एक नीरज चोपड़ा जब विश्व पटल पर एक मेडल लेकर के आते हैं, एशियाड खेलते हैं, कॉमनवेल्थ खेलते हैं, ओलंपिक खेलते हैं, तो अब गांव में कई सारे ऐसे लड़के हैं जो ये जैवलिन का खेल, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसको आखिर पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से फेंका तो कोहनी में चोट लग सकती है। और सिर्फ लड़के ही नहीं, देखिए हमारे यहाँ गांव की एक और लड़की है, और ये सारे लोग नीरज चोपड़ा से न सिर्फ प्रेरित हैं, नीरज चोपड़ा से टिप्स लेते हैं। वो आते हैं लॉकडाउन में छुट्टियों में,
इन सब को सिखाते हैं। तो वार्म अप के बाद उनके गांव का ही एक छोटा सा स्कूल है, परिवार के सदस्यों का ही है, जहां पर वो बाकी बच्चों को भी सिखाते हैं। स्वागत की तैयारी ऐसी है, कहते हैं कि नीरज चोपड़ा को एक बार हरियाणा में प्रवेश तो करने दीजिए, फिर बताएंगे कि आखिर जश्न कैसा होता है। तो सबसे पहले ये कि इस गांव में अब कितने नीरज चोपड़ा तैयार हो रहे हैं विनय? कम से कम 10-15। और कब से इंस्पायर हुए उनसे? सबसे ज्यादा उनका अच्छी जो ट्रिक है जो खेल में, वो आपको कौन सी अच्छी लगती है? कैसे वो, कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जो गिर के थ्रो करते हैं वो वाला बहुत अच्छा लगता है उनका। ये तो युवा हो गए जो तैयारी कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आप लोग उनके परिवार जैसे सदस्य हैं, किस तरह की तैयारी उनके स्वागत के लिए, कैसा जश्न होगा जब नीरज चोपड़ा दिल्ली से हरियाणा के लिए, पानीपत के लिए चलेंगे? देखिए, जो नीरज की अचीवमेंट है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, इससे ऊपर कोई मुकाम नहीं है। तो जो उनकी स्वागत की तैयारी है वो भी भव्य होगी, ऐसी स्वागत की तैयारी होगी जो अब तक हुई नहीं होगी, क्योंकि जो उनकी अचीवमेंट है उसके हिसाब से हम भी पूरी तैयारी में है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरा गांव जश्न मना रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट पानीपत। देखा चाची, मामी, नानी, दादी, जो कोई भी था, हर कोई नाच रहा था। ये बताइए, नीरज से आप जब आते हैं आपके मैदान में, आप भी उनसे कुछ सीखती हैं? कुछ खास कोई ऐसी चीज सीखने को मिलती है जेवलिन में? यस सर, सर टेक्निक सिखाते हैं, कैसे पकड़ते हैं। और जब वो आएंगे तो आप लोग कैसे स्वागत करेंगे उनका? बड़े धूमधाम से। दोस्त भी हैं, ये छात्र भी हैं, उनसे सीखते भी हैं, लेकिन जो खुशी का मौका है, ये प्रैक्टिस रोज यहाँ चलती है, लेकिन सबको इंतजार है कि एक बार नीरज दिल्ली से चले और फिर देखिए रास्ते भर कैसे उनका वेलकम किया जाएगा, स्वागत होगा। गांव में नाच गाना, आतिशबाजी, खाना पीना सब होगा। अंजना, बिल्कुल, और तैयारी दिख भी रही है। एयरपोर्ट की तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए चित्रा। अगर वहां जहां पर खास तौर पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बजरंग पुनिया के तो बाकायदा मास्क पहनकर लोग आए हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पागलपन अपने खिलाड़ियों के लिए है, क्योंकि इन्होंने जिस फितूर के साथ, जुनून के साथ इस खेल को खेला है जितेंद्र बहादुर, आज उसी का स्वागत होने वाला है इस एयरपोर्ट पर। पूरे देश ने एक एक मैच, आप सोचिए, जिस क्रिकेट में लोग अटके रहते थे, सब छोड़कर ओलंपिक्स के एक एक मैच, एक एक एथलीट, एक एक प्लेयर को फॉलो कर रहे थे, उनके मैचेस को देख रहे थे जितेंद्र। बिल्कुल अंजना, कुछ इसी तरीके की तैयारी एयरपोर्ट पर भी की गई है। जहां तक बात करें जश्न की, तो दूसरी तरफ जो यहां से रास्ता जा रहा है, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जश्न इस वक्त वहां पर एयरपोर्ट पर मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये रास्ता है, ये वीवीआईपी रास्ता, और इसी रास्ते से वो तमाम खिलाड़ी अब से थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से निकलेंगे। और यहां से सिक्योरिटी के जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, इसका सीधा मकसद है कि जिस तरीके से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कितने मूल्यवान हैं और किस तरीके से उन्होंने 7 जो पदक जीते हैं वो देश के लिए उन्होंने परचम लहराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से ये सारे लोग कुछ देर बाद निकलेंगे और सीधे अशोका होटल जाएंगे। यहाँ जो एक भव्य कार्यक्रम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो खेल मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद स्वागत उनका किया जाएगा। तो एयरपोर्ट पर पूरी तरीके की तैयारी है, सुरक्षा के जहां चाक चौबंद इंतजाम है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आगे का रास्ता जाता है, यहाँ पर लोग जश्न के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। बजरंग पुनिया के मास्क लगा करके लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंड यहाँ पर बजा रहे हैं, यानी खिलाड़ियों के स्वागत करने के लिए सब एकजुट हैं और सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ढोल नगाड़े और जो पूरे रंग हैं वो तो आपके पास है चित्रा। एक बार फिर से आपके पास संजय, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए क्योंकि वहां का एक्शन थोड़ी देर बाद होगा। जल्दी से चित्रा, एक बार फिर से अगर आप नजारा दिखाएं, लोगों से बातचीत करें और किस तरह के, क्योंकि सिक्योरिटी के भी बहुत लोग हैं, अब आज तो हर किसी को एक फोटो खींचनी होगी। बिल्कुल, विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले जिन तस्वीरों का आपने जिक्र किया, जरा उन तस्वीरों के लिए हम अंदर चलते हैं। थोड़ा सा पीछे हटिए, उन तस्वीरों के लिए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें संदेश आते हैं। ये वाला गाना यहाँ पर बजता हुआ और तमाम खिलाड़ी पीछे बजरंग पुनिया के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़े हुए हैं, जो वेलकम करना चाहते हैं। यकीनन ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं हीरो का वेलकम करने के लिए। और सत्या, पीछे की भी तस्वीरें पर झूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग झूमते और सभी उन्हीं के रंग में रंग जाना चाहते हैं, सभी उन्हीं को करे जाना चाहते हैं। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। विक्रांत, ये जो तस्वीरें हैं ये हमें भी करना है। बजरंग, बताइए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बजरंग के वो
वो जो ट्रैक्टर आगे आएंगे क्या, थोड़ा आगे आएंगे। जो बजरंग पुनिया के लिए वो ट्रैक्टर कहाँ है भाई? वो जो ट्रक आने थे बजरंग के वो चित्रा, कोशिश कीजिए कि ज्यादा मूवमेंट ना हो क्योंकि बार बार कनेक्शन कट रहा है और टीम लैंड हो चुकी है जी। कोशिश कीजिए कि आवाजें तो आ रही है, आवाजें उनकी सुनाते रहिए। हम बाहर चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे बाहर चलते बोलते हैं। रहिए आप। तस्वीरें बोलिए विक्रांत, बोलिए, बताएं। यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है और एयरपोर्ट पर हम सब जानते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। विक्रांत, ये तस्वीरें बताइए, थोड़ा सा कनेक्शन जरूर कट रहा है लेकिन ओलंपिक में जो हमारा कनेक्शन है इस बार जुड़ा है वो अभूतपूर्व है। चित्रा, ऐसा ओलंपिक्स तो किसी ने सोचा नहीं था और मुझे लगता है कि अभी जो ये जो स्वागत भी है ये उस तरह का नहीं है। अभी जब आपके खिलाड़ी आएंगे तो आप देखिएगा स्वागत किस तरह से होगा। लेकिन 7 मेडल, अभी नरेंद्र बत्रा जो कि आईओए के प्रेसिडेंट थे वो बाहर आए और उनसे पूछा, वो हॉकी फेडरेशन के भी हेड है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड है। मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा एक ऐसा बताइए बत्रा जी जो दिल को छू गई। उन्होंने हॉकी नहीं कहा, उन्होंने कहा नीरज का गोल्ड मेडल। तो आप अंदाजा लगाइए कि नीरज के एक गोल्ड मेडल ने आपके खेल को कहां से कहां फेंक दिया। मतलब भाला बड़ा भावनात्मक लम्हा भी है हम सब। ये है, ये सबके लिए है। चित्रा, मुझे याद है आपने 2012 लंदन ओलंपिक्स कवर की है, मैंने कभी ओलंपिक्स कवर नहीं किए हैं, तो मैं उस जोश को जानता नहीं हूँ। लेकिन इसी एयरपोर्ट पर ये एयरपोर्ट नया बन चुका था 2012 में, 2008 में ये नहीं बना था, पुराना था। अभिनव बिंद्रा जब गोल्ड जीत कर आए थे, रात के 1:30 बजे आए थे और उस वक्त 1:30 बजे उस तरह का स्वागत था जो शायद हमने क्रिकेटर्स के लिए सोचा होगा। 1983 में जो स्वागत हुआ, भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, कुछ डर है, कुछ ये भी एरिया है, ये वीआईपी एरिया से आ रहे हैं, ये मेन गेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ से होते तो हर कोई होता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसके आगे लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जो ढोल नगाड़े हैं वो आ चुके हैं और मुझे पता चला है कि अभी जो ट्रक आने हैं, ट्रैक्टर आने हैं जो हमारे पहलवानों के लिए, वो भी आने वाले हैं। मेरी बातचीत हुई है, मतलब तमाम खिलाड़ियों के फादर से, अलग अलग उन लोगों का जोश, जुनून, उत्साह ये देखते ही बन रहा है। और जिस तरह का इमोशनल माहौल इस वक्त पूरे देश में, देखिए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इंतजार किया जा रहा है कि कब हमारे खिलाड़ी आएंगे। किसने सोचा था कि ओलंपिक्स में इतनी सक्सेस और इस तरह का तवज्जोआत मिलेगी। मुझे याद है जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम आई थी, मैं मुंबई गया था 2007 में, वो लम्हा खिलाड़ियों ने भी नहीं सोचा था। उनको लगा यार यहाँ से बस में वहां जाएंगे, लेकिन उनको 6 घंटे लग गए थे। आज इतना वक्त नहीं लगेगा बिकॉज कोरोना के कारण आपके प्रोटोकॉल्स बहुत सख्त हैं। लेकिन ये स्वागत, ये सिर्फ उन 7 मेडलिस्ट के लिए नहीं है या हॉकी टीम के लिए नहीं है। मुझे लगता है आने वाली जो आपके यंग बच्चे हैं, रेसलिंग लोग बात करते हैं ना, जैवलिन के बारे में लोग, आप गूगल पे रिसर्च कीजिए, हाउ टू थ्रो जैवलिन, नंबर 1 आपका सर्च आता है। तो ये ऐसे ही नहीं बन गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका दूसरा हफ्ता अच्छा रहा, क्योंकि पहला हफ्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। पहली बार हमने इतने मेडल जीते, 7 मेडल और 1 गोल्ड मेडल, और भारत टॉप 50 में है। देखिए, ये अगर आप विश्व स्पोर्ट्स की बात करें चित्रा, हम कहीं पर शायद नहीं खड़े होते, लेकिन भारत के लिए टॉप 50 में आना, आज आपका 1 गोल्ड है, 1 से 2 ही होते हैं और 2 से 4 होते हैं। इसी तरह 7 मेडल ने ना देश की उम्मीदों को आसमान पे पहुंचा दिया। अब देखिए, पता नहीं ये कहने वाली बात है कि नहीं, समझने वाली बात जरूर है कि टेस्ट आप यहाँ जरा दिखाते हैं, धीरे करके आइएगा, नेटवर्क की दिक्कत जरूर है, ये नीरज के लिए है, ये देखिए। और इसको जरा खोल के दिखाइए हमारे दर्शकों को। विक्रांत, आइए। गोल्ड मेडल का था कि गोल्ड ही आएगा, पक्का था, यकीन था कि आना ही। यस मैम, गोल्ड। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। आप इससे पहले नीरज चोपड़ा को कितना जानते थे? नीरज चोपड़ा मैं 2014 में स्कूल नेशनल खेलता था। आपने इसके साथ खेला हुआ है? स्कूल नेशनल जैवलिन? नहीं, एथलेटिक, ट्रैक एंड फील्ड। अच्छा, आप किसी और इवेंट? हाँ। तब से उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा? यस सर, तब से हमेशा डाउन। ये तो नहीं सोचा होगा कि आज एयरपोर्ट आप गोल्ड मेडलिस्ट को लेने आओगे, ओलंपिक गोल्ड मेडल? ये मानना पड़ेगा सर। देखिए, उम्मीदें कितनी बढ़ जाती हैं। जो 7 के लोग थे, आज उनके लिए कितना बड़ा मौका है कि यहाँ पर, और यकीनन ये तस्वीर भी अपने आप में अद्भुत है। सत्या, अगर आप दिखाइए। ये तो थोड़ा और फख्र की बात है क्योंकि ये मेरे कॉलेज से है, डीएम कॉलेज चंडीगढ़ से, और मैं उस दिन मजाक कर रहा था जब अभिनव बिंद्रा गोल्ड जीते, वो भी चंडीगढ़ के थे, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस वहाँ से आ रहे थे। उधर चलते हैं। ये देखिए, ये जो रंग है ना, ये रंग कितना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मुझे लग रहा है पूरा का पूरा एयरपोर्ट और अलग अलग है, ये अलग अलग है। ये जो रजनीकांत घोष आए हैं और ये शायद हॉकी के खिलाड़ियों के लिए आए। इनके पास चलते हैं, थोड़ी जगह दीजिए, इनके पास चलते हैं। ये लोग कहाँ से आए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए।
मेरा इंडिया, I love you इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये माता की इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love you इंडिया, 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 इंडिया। बोली हो जाए। बोली, हाँ, बोली, बोले बाजी नीला, बाजी बोले। हाँ, हमारी बस्ती करिया सी, हो कड़ी अंदर छोले, हो इंडिया में आ गया भैया का नाम बोले। हाय, 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 हाय। और ढोल से करेंगे सबका स्वागत, ढोल से करेंगे सबका स्वागत। आप YouTube पे सर्च मार के देख सकते हो रजनीकांत ढोली, रजनीकांत ढोली। ढोल, ढोल, ढोल। और सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी न चला हमने, चाहे जितना ढोल गया हो गया हिंदुस्तानी, हमने दुनिया वालों बुरी न चला। बोली चाहिए गोल्ड मेडल पे। अच्छा गोल्ड हट के ले आंदा गोल्ड, हट के ले आंदा गोल्ड। क्या डिमांड हो रही है? मैंने कहा बोली चाहिए गोल्ड मेडल। गोल्ड, गोल्ड है। वो बारी बार निकल गया सी, कड़कले अंदा, वो खिड़की अंदर कैंडल, और हमने जीता है गोल्ड मेडल। लंदन में, लंदन में, लंदन, लंदन, लंदन में इंडिया बोल वाला हो गया। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। हाय, 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 हाय। नीरज, 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 नीरज। ओए गोल्ड, गोल्ड, ओए गोल्ड, गोल्ड, इंडिया। ओए एयरपोर्ट पे देखा तुझे पहली बार, प्रयत्न हो गया तेरे से प्यार। Excuse me, क्या रे, मेरा दिल तेरे से बिछड़ा है। Excuse me, क्या रे, मेरा दिल तेरे एक बोली चाहिए हॉकी टीम पे। विक्रांत पूरे फॉर्म में है। विक्रांत एक बोली चाहिए हॉकी टीम पे। हॉकी टीम के लिए रौनक तालक दी जब नाचेंगे आप हॉकी वाले रौनक तालक दी। छोटा भीम, और हमें प्राउड है जीत के हमारी हॉकी टीम। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। अरे दुनिया, प्यारा दुनिया, एक दिल का ये बसेलिया।
देख रहे हैं जहां से खिलाड़ियों का आना बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो चित्रा और विक्रांत, वहां का जोश आप लोग रखिए हाई, क्योंकि आज पूरे देश का जोश हाई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में यहां से तमाम खिलाड़ियों की एंट्री शुरू हो जाएगी। वक्त करीब आ चुका है चित्रा। बजरंग और रवि दहिया 2 मेडल आए हैं। महाबली महाबली अच्छा रौनक तालक देख जब नाचे के बाहुबली तो ये जोश और उत्साह हम आपको एयरपोर्ट का दिखा रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी वहां पर जुड़ गए। जितेंद्र, क्या प्लेयर्स का कुछ ही देर में हम लोग ये समझें कि दीदार करेगा पूरा देश? जितेंद्र, बिल्कुल अंजना, यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से यहाँ लोग मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे इंडिया के जो मास्क लगा करके लोग यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो मेन VIP गेट है उस तरफ सिक्योरिटी पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है और यहाँ कुछ ही देर बाद जो खिलाड़ी हैं वहाँ से निकल सकते हैं। तो पूरी तैयारी इस वक्त एयरपोर्ट पर कर दी गई है, जहाँ अलग अलग जगहों से लोग आकर के यहाँ खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके स्वागत के लिए बैंड बाजे के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ दिल्ली से बाहर के लोग हैं और यहाँ जिस तरीके से स्वागत सम्मान इस वक्त किया जा रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि ओलंपिक में जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है, उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि देश का गौरव उन्होंने आगे बढ़ाया है। और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्से से लोग आकर के यहाँ पर उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली से लोग आकर के यहाँ पर बैंड बाजा के साथ यहाँ पहुंचे, साफ दिखाई पड़ रहा है कि खिलाड़ियों का स्वागत होगा। हमसे थोड़ी देर बाद सारे जो खिलाड़ी हैं वो एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये सारे लोग यहाँ से सीधे अशोका होटल जाएंगे और यहाँ पहुंचेंगे तो सरकार की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। स्वागत का व्यवस्था पूरी है इन खिलाड़ियों के लिए। जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने अपना परचम लहराया है, ऐसे में एयरपोर्ट पर यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी तैयारी है और पूरे इलाके में सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। वजह यही कि खिलाड़ियों ने यहाँ पर ये व्यवस्था खिलाड़ियों के लिए दी गई है कि सारे लोग जो है यहाँ से सीधे एयरपोर्ट से अशोका होटल पहुंचे और उसके लिए यहाँ पूरी तैयारी है। आप एक तरफ देख रहे हैं कि जहाँ भांगड़ा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बैंड बाजे के साथ लोग उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली से पहुंचे हुए हैं। तो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर आए हुए हैं और आप देखिए ये तस्वीरें, ये खास तस्वीरें इस वक्त आज तक पर दिखाई पड़ रही हैं कि एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैसे स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। प्लेयर्स के बस पहुंचने का इंतजार है। हमारे तमाम सहयोगी हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे होंगे तस्वीरों से जिस तरह का हुजूम वहां पर इस वक्त मौजूद है। आवाज से लेकर हर चीज मुश्किल हो रही है इस वक्त। हमारे रिपोर्टर्स भी जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बताने की। क्या हमारे साथ इस वक्त चित्रा विक्रांत को जुड़ा हुआ है? पदकवीरों का इंतजार है और बजरंग पुनिया के कई सारे प्लकार्ड, देखिए रवि दहिया हो, जिन लोगों ने इस बार खेल में भारत का नाम रोशन नहीं किया, सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया, हिंदुस्तान को एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे मकाम पर दिया जहां से नए सपने उड़ान भर रहे हैं कि भारत टॉप 10 में अपनी जगह आने वाले वर्षों में बना पाए, आने वाले ओलंपिक खेलों में। लेकिन रवि दहिया हो, मीराबाई चानू हो, जिन्होंने सिल्वर, और सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार लड़कियों ने जो हिस्सेदारी दिखाई है वो मनोबल पूरे देश का ऊपर करता है। नीरज चोपड़ा तो है ही द गोल्डन बॉय। रवि दहिया, मीराबाई चानू दोनों सिल्वर जीत कर आए हैं। रवि दहिया रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, लवलीना बरगाहें ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में, बजरंग पुनिया रेसलिंग में ब्रॉन्ज,
और पुरुष हॉकी टीम को जो ब्रॉन्ज मिला है। सभी को इंतजार है इन प्लेयर्स का और इसी हिस्से से आप देख रहे हैं, बस इंतजार है। बताया जा रहा है भारत पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो इस हिस्से से बाहर की तरफ रुख करेंगे। उस जोश का हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। देखिए, नाच गाने में कहीं कोई कमी नहीं है, फुल मस्ती इंडियन स्टाइल। प्लेयर्स का इंतजार। तस्वीरें आप एक बार फिर से देख रहे हैं जहां से ये तमाम प्लेयर्स बाहर आने वाले हैं। और क्या हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हमारे साथ, बताइएगा, उनके पास चलेंगे। स्वागत की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर बाहर आगमन होगा हमारे प्लेयर्स का। हमारे कुछ सहयोगी अंदर भी मौजूद हैं और एक एक करके सभी का वीडियो बाहर आ रहा है। देखिए, पूरा देश आज पल के बिछाए अपने प्लेयर्स का इंतजार कर रहा है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस शिद्दत के साथ, जिस तरह से इस बार भारत ने अपनी परफॉर्मेंस की है, उसको लेकर जबरदस्त खुशी है। जो पदक लाए वो तो है ही पदकवीर। ये देखिए, ये प्लेयर्स की तस्वीर आ गई है सामने। सबसे पहले तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और चूंकि मास्क है, एक एक को पहचानना मुश्किल है, लेकिन कुछ ही देर में जब प्लेयर्स बाहर आएंगे, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए प्लेयर्स ने भी मास्क लगाया हुआ है। चित्रा, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है अंजना। चित्रा, एक एक करके अंदर से भी प्लेयर्स आ रही है, वहां की तस्वीर दिखाएं। लोग उमड़ पड़े हैं, इन लोगों के पास चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अंदर की तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए दादा? नारी गांव डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से आए हैं। रवि दैया को लेने आए हैं एयरपोर्ट पर और रवि दैया के साथ महाबली सतपाल जी का सम्मान मिठाई खिलाने आए हैं। दादा जम्मू की जय, महाबली सतपाल। नारी से आए हैं, रवि दैया को लेने, भैया को लेने आए हैं। किसको लेने आए हैं? हाँ जी, किसका स्वागत करने आए हैं? है जी, कहाँ से आ रहे, कहाँ से? गाँव नारी से। अच्छा, किसका स्वागत करने? रवि क्या है? रवि दैया, जोश है एकदम। रवि भी और बजरंग भी। रवि दैया का। गाँव से आए हो? नारी गाँव। देखिए, गाँव से ये लोग आए हुए हैं और यकीनन लड्डू भी आया हुआ है। लड्डू भी बांटे जाएंगे सबको। यहाँ पर डांस शुरू हो चुका है इन लोगों का। यकीनन गाँव से आए हुए हैं, विक्रांत अगर आप आए, और यही तस्वीर, यही रंग है जो पूरा देश इन लोगों के साथ आज सराबोर हो जाना चाहता है। बहुत बड़ा मूवमेंट है ये चित्रा, बहुत बड़ा, वाकई बहुत बड़ा पल है ये, क्योंकि आप देखिए ओलंपिक्स से हमारे हाथ में इतना कुछ। गाँव के परिवार के लोग हैं, तो यही चीज है ना। ये आज नहारी गांव से, पूरे गांव से हैं, पूरे गांव से 4-5 बसें भरकर आई हैं। 4-5 बसें भरकर आई हैं। यार ये करे सब, ये बंदे हमारे ही हैं। खाने के लिए क्या लेके आए हो? खाने के लिए हम लड्डू वगैरह तो कुछ वो गाड़ी में रखे हैं। आपका मुंह मीठा करने के लिए गाड़ी तक जाना पड़ेगा। मेरा तो घर व्रत है,
क्या बात है, आपको भी खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जरिए पूरा देश, पूरे दूस को खिलाएंगे। हमारे जरिए पूरा देश खाएगा। देखिए आप हाँ जी, बलवान जी खुशी में आए हैं, मैं खुशी में खुश है, बहुत चेहरे से दिखाई दे रहा है, खूब खुश है। बिल्कुल बहुत खुश है, आपने भी देखो और खुश है। कई लोगों को नाचते गाते ये परिवार के लोग, विक्रांत इधर आइए, नाचते गाते ये लोग परिवार के पूरी तरह खराब हो रहे हैं। अच्छा, ये परिवार से मतलब उनके पिताजी आए हैं यहाँ पे। कहाँ है? देखिए चाचा, चाचा मेरे भैया के चाचा इधर आइए। बेटा पैदा किया आपने। सुनता तो कुछ भी नहीं है आवाज में, सुनता तो नहीं है आवाज में कुछ भी। क्या बोल रहे हो? बोलना क्या है, खुशी मना रहे हैं आप सबके साथ, पूरा मुल्क देख रहा है आपको, देश देख रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? मेडल ले आए। हमने अपने लड़के को अच्छे संस्कार दिए और अच्छा घी दूध खाने को दिया। दूध दही मक्खन हमारे हरियाणा की शान है। हमने अपने रवि दैया को खाने को और महाबली सतपाल के पास प्रैक्टिस के लिए भेजा। के पीछे और भीड़ आ गई, गाँव में उमड़ आ रहा है और बिल्कुल जोश। ये ऐसा लग रहा है कोई आजाद मैदान है, मतलब किसी भी लिहाज से आपको ये एयरपोर्ट ही लग रहा है। यंग जनरेशन, छोटी आप भी जा सकते हैं विक्रांत। देखिए आप यहाँ पर किस तरह से स्वागत करने के लिए, और पीछे पीछे देखिए, पीछे रवि पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से फरीदाबाद स्वागत करते नीरज भैया गुड़गांव से आए, हम गुड़गांव से आए नीरज भाई के स्वागत के लिए। हमारा भाई जीता है। किसके लिए? नीरज चोपड़ा। नीरज के लिए पीछे वो जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए। ये मेरा शहर है, आपका शहर है, बिल्कुल। ये देखिए ना, इस चेहरे को देखिए आप, मतलब लोग जो है इस चेहरे की बात करते हैं, बड़े बड़े लोग। सुनील गावस्कर साहब जिस वक्त इनको मेडल मिला है, कमेंट्री बॉक्स में नाच के गाना गा रहे थे। तस्वीरें भी यहाँ पर, ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल ऐसा माहौल है विक्रांत। आप गुरुग्राम के ही हैं ज्यादातर लोग और वैसा ही माहौल बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि अभी तो एयरपोर्ट है, जब ये लोग अपने अपने घर पहुंचेंगे, अपने अपने राज्य पहुंचेंगे, तब अंदाजा लगाइए क्या होगा। बातचीत करते हैं, बुलाइए उनको, बुलाइए। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से ही हम लोग, हमारे युवा एक साथ आए, हमारे गर्व है दिल्ली के लिए। दिल्ली की धरती में पहले नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट उतर रहे हैं, तो बहुत उत्साह है हम लोगों के अंदर उनको स्वागत करने के लिए। अंदर देखिए, आप थोड़ा आगे चलेंगे, तिरंगा उधर लहराता हुआ विक्रांत। वो तस्वीरें देखिए, वो तस्वीरें, उससे कैसे पूरा देश महरूम रह सकता है जब नीरज की वजह से पूरा देश इसे तिरंगे के रंग में, वहाँ पर भी विदेशी जमीन पर। नीरज की बात हो रही है, 7 मेडल है भारत के, और मुझे लगता है हॉकी, जब ये लोग अपने अपने घर पहुंचेंगे, चित्रा आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। और यहाँ पर देखिए ये तिरंगा जिसकी शान के लिए हर हिंदुस्तानी कुर्बान हो जाना चाहिए। कहीं आपको बजरंग दिख रहे हैं, कभी रवि दैया दिख रहे हैं, कहीं पर आपको नीरज चोपड़ा दिख रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी दिख रहे हैं, लवलीना भी आ रही है, हमारी बॉक्सर जो है वो भी आ रही है साथ। यहाँ पर एक एक करके, जैसा कि एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ। चित्रा और विक्रांत बने रहिए हमारे साथ। प्लेयर्स अब आने लगे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आज तक पर, जिसमें तमाम खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा देखिए, airport the flight has landed and already a lot of people, in fact a lot of people, ये तो आप देख रहे हैं हुजूम। देखिए परिवार वाले भी कई लोगों पे पहुंचे हैं, कई खिलाड़ियों के, और कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं एयरपोर्ट से तमाम प्लेयर्स। मुझे लगता है कोई प्लेयर यहां से निकलता हुआ हमें जल्दी दिखाई देगा, जिस तरह का जोश, उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट वहां से दिखाई दे रही है। इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। जिस देश के लिए, जिस देश का गौरव बढ़ाया है प्लेयर्स ने, आज उसी देश में वापस लौटकर सभी उनके सम्मान के लिए पलके बिछाए वहां पर मौजूद हैं। अब हर कोई मोबाइल लेकर एक सेल्फी लेने की फिराक में वहां लग गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि भारत पहुंच चुके हैं वही पदकवीर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपने खेल के मेहनत, जज्बे के साथ भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया है जहां से नई उम्मीदें, नए सपने
हजारों हजार भारतीय देखेंगे और खिलाड़ी। ये देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर एक खिलाड़ी दिखाई दिए थे। मास्क की वजह से सबकी पहचान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन तस्वीरें हमारी शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट के अंदर से आप देख रहे हैं एक एक करके पदकवीर बाहर आ रहे हैं। भारी हुजूम वहां पर लोगों का मौजूद है, गुलदस्तों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें जैसे ही किसी की पहचान होगी तो एक बार फिर से वहां चलेंगे। इस बीच चित्रा वहीं से जोश और जश्न एक बार दिखाते रहिए आप, क्योंकि एक एक करके अब प्लेयर्स सामने आ रहे हैं, लेकिन मास्क पहने होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये नीरज चोपड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही किसी की पहचान होगी तो हमारे साथ जो हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं प्लेयर्स को देखने का, वो सब इसमें शामिल होंगे। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, और दिल्ली एयरपोर्ट में ये प्लेयर्स बाहर निकलते हुए, और स्वागत भी आज ऐसा होता है कि गेंदा फूल की मालाओं के बीच से चेहरा आधा ही दिखता है और ऊपर से मास्क। चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, पहचान सबकी एक एक करके होती जाएगी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का ये सेल्फी का वक्त, सेल्फी का जमाना, तस्वीर खींचने की सबको बेताबी रहती है। उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा निकलना, क्योंकि भारी हुजूम वहां पर मौजूद है आज प्लेयर्स के स्वागत के लिए। तो तीन ही गैस है अभी तक, तो या तो नीरज चोपड़ा होंगे, रवि दहिया, या फिर बजरंग पुनिया, क्योंकि बाकी तो तीन बेटियां हैं जिन्होंने देश को इस मकाम पर पहुंचाया है। इस बार मामला बड़ा बराबरी का है, अगर आप देखें तो 3 बेटे और 3 बेटियां, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और रवि दहिया, तो दूसरी तरफ मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और लवलीना बरगोहें। सभी का इंतजार है। पुरुष हॉकी टीम भी आएगी और ये जोश, ये जज्बा बरकरार रहे। जल्दी से चित्रा एक बार फिर से वहां से ढोल नगाड़ों की धूम सुनाते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, मैं बता दूं बजरंग पुनिया के दादाजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके हाथ में देखिए माला है। ये बहुत तगड़ा स्वागत करेंगे जी, स्वागत करने के लिए। हाँ दादा, स्वागत करने के लिए बहुत तगड़ा स्वागत करेंगे। हमारे लड़के ने तिरंग को चोट ना लगी होती तो गोल्ड मेडल आता। गोल्ड मेडल अवश्य लेके आता, हमें भी आज थी। थोड़ा सा उस बात का हमें मलाल भी है, और मेडल तो उसके पास केवल यही मेडल नहीं था ओलंपिक का, आज वो भी लिया। थोड़ी कमाल कर दिया, लटका दिया हरियाणा के थोड़ी। अभी आज से आगे गोल्ड लेके आज रात ही घर जाएगा। हाँ जी, आज घर जाएगा सीधा घर ले जाएंगे। आज खुडिल गांव में जाएंगे सीधे। वहाँ तो बहुत तैयारी होगी। हाँ जी, बहुत तैयारी करी है। नेतानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेके गए थे, उसी में मत्था टेकेगा आके गाँव में। खिलाड़ियों के निकलने का आगे और आगे चलेंगे। देखिए जिस जगह से विक्रांत यहाँ से निकलने वाले हैं खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है सारे कैमरे यहीं पर शिफ्ट कर। मुझे लगता है कि अभी मैं पता कर लेता हूँ, हम पीछे ही रहेंगे, नेटवर्क का इशू आ जाता है। विक्रांत आप इधर ही रहिए, यहीं से आप जूम करके तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहीं से खिलाड़ी एक एक करके निकलेंगे। जिस तरह की भीड़ इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, यकीनन ये अद्भुत तस्वीरें हैं। एक तरफ जहाँ पर देखिए अराइवल गेट के सामने, गेट नंबर 5 पर तमाम मीडिया कैमरे, वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ढोल नगाड़े और ये इंडिया के फ्लैग के साथ जो युवा यहाँ पर भारी हैं, खिलाड़ियों का वेलकम करने सारे खिलाड़ियों की ओर से किया गया है। और यकीनन इसी पूरा देश भी कर रहा था, परिवार। अच्छा देखिए यहाँ पर तैयारियां भी है, इंतजार किया जा ये मुझे लगता है कि लवलीना बरगोहें दिख रही हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में जीती है। लवलीना बरगोहें सब अपना सामान भी वहां से ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पहले इस वीडियो क्लिप में दिखा है, लेकिन जाहिर तौर पर थोड़ा सा इंतजार तो करना ही होगा। हर कोई चाहेगा कि पूरी पहचान होने के बाद ही उनका नाम हम लोग लें, लेकिन सेल्फी का ये वक्त और हर कोई जो वहां पर मौजूद है सेल्फी लेने के जोश में प्लेयर्स को चारों तरफ से घेर रहा है। इन प्लेयर्स के लिए बड़ा दिन, वतन वापसी। आज ऐसे मकाम को हासिल करने के बाद पूरी साल दर साल जितनी मेहनत लगती है, उसके बाद आप इस मकाम तक पहुंचते हैं। और ये देखिए जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं तमाम, अब एक एक करके आपको दिख रहे हैं इस वक्त। भारतीय हॉकी टीम महिलाओं ने मेडल ना भी जीता, लेकिन दिल जीत लिया पूरे हिंदुस्तान का। अपने जोश, अपने जज्बे के साथ जो मकाम उन्होंने हासिल किया, पूरा देश सांसें थाम कर उस मैच को देख रहा था। आज वही घड़ी है, जोश और जज्बे की घड़ी है। एक एक करके प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। And it's very
कई प्लेयर्स टोक्यो से दिल्ली पहुंच चुके हैं और बस अब बाहर निकलने का इंतजार है। प्लेयर्स एक एक करके बाहर की तरफ निकलेंगे और समझना मुश्किल है वैसे कि इस हुजूम के बीच में कैसे उनको स्वागत करके फिर यहां से अशोका होटल जाना है। 6:30 बजे वहां पर बहुत बड़ा सम्मान आयोजन किया गया है, सम्मान में उनके। और उससे पहले की तस्वीरें आप इस वक्त एयरपोर्ट की देख रहे हैं। भव्य स्वागत हो रहा है गुलदस्तों के साथ। और अब आप लोग उस हिस्से में पहुंच गए क्या जहां से प्लेयर्स निकलने वाले हैं? चित्रा, सभी स्वागत करने के लिए आएंगे, सभी को बहुत बड़ी खुशी है जी। जब आपने मुकाबला देखा परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था मेडल? आज ही पूरा जोश था जी, पूरे परिवार का, पूरे देश में बहुत जोश था, कोई मेडल मारेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। पूरे परिवार के साथ देखे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनके लिए कितना बड़ा दिन है अपने बेटे के लिहाज से ये बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे अपने तमाम चैंपियन के स्वागत के लिए, ये देखिए वेलकम चैंपियन, इसके जरिए आप समझ सकते हैं अपने तमाम खिलाड़ियों के स्वागत के लिए ऐतिहासिक घड़ी है और हम सब इसकी गवाह बन रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पदक विजेता आज लौट रहे हैं और देश में जबरदस्त जोश है। पलके बिछाए, एक एक मैच, एक एक स्ट्रोक, एक एक जिस शिद्दत से इन प्लेयर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसके पीछे देश ने भी अपनी ताकत लगा दी। और आज उनके स्वागत के लिए कईयों के परिवार वाले भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, लेकिन भव्य तैयारियां हैं, जोश है, ढोल नगाड़ों की तो धूम बंद ही नहीं हो रही। और पलके बिछाए पूरा देश वतन वापसी का इंतजार कर रहा है अपने इन पदक विजेताओं के लिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचे हैं नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय। आप सोचिए, जब से उन्होंने ये मेडल जीता है, हर हिंदुस्तानी उनकी पूरी जिंदगी से प्रेरणा ले रहा है। हर कदम पर उन्होंने कैसे मन बनाया, मेहनत की। बड़ी दिलचस्प किस्से हैं जिसमें वो ये खुद कहते हैं कि एक वक्त पर उन्होंने वजन घटाने के लिए शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो आगे बढ़ते चले गए, क्रिकेट में भी उनका इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने फिर भाला फेंकने को लेकर संजीदगी दिखाई, कड़ी शिद्दत। उनके कई क्लिप्स वायरल हुए हैं जिसमें उनकी मेहनत, उनकी शिद्दत को देखकर बस एहसास होता है। और ये देखिए पदक विजेताओं का पूरा हुजूम फोटो ऑप के लिए वहां पर खड़ा है। सभी ने कोविड प्रोटोकॉल, जो मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि अपने आप को बचा के भी रखा है इन प्लेयर्स ने। देश का नाम ऊंचा करके आए हैं। एक बड़ा दिन है जब हम और आप मिलकर अपने पदक विजेताओं का सम्मान करने के लिए उनके स्वागत में खड़े हैं एक साथ। टोक्यो से दिल्ली पहुंच चुके हैं, यहां से अब अशोका होटल जाना है जहां पर एक भव्य जो सरकारी आयोजन किया गया है उन्हें सम्मानित करने के लिए। और उसके बाद देखना दिलचस्प रहेगा, इनमें से कई खिलाड़ी शायद अपने घर का भी रुख करें। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं एयरपोर्ट और वहां का जोश और जश्न दिखाते हैं। चित्रा, गांव से जो लड़के वेलकम करने के लिए आए हैं, यहाँ पर सभी के हाथ में एक तस्वीर है नीरज चोपड़ा की, और इस तस्वीर के जरिए सभी उनकी तस्वीर को अपने जहन से, अपने दिल से लगाकर कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, जैसा कि तस्वीर में आप देख पाए हैं, तिरंगा लहराता हुआ आपको इस तस्वीर में दिखाई दिया होगा। यकीनन इस
पल का इंतजार न सिर्फ राजधानी दिल्ली, आसपास एनसीआर के उनके गांव के लोग जितने भी हमारे खिलाड़ी, पूरा देश आज लीग का इंतजार कर रहा था, वहां बन जाना चाहता और यकीनन आज भी ये तस्वीरें अपने आप में जा रहा है कि यहाँ से निकलेंगे परिवार गाँव से आए हुए हैं स्वागत करने के लिए बेचाने परिवार के लोग ज्यादातर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से कुछ लोगों को अलग भी किया गया है। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में साक्षी हैं उस पल की जब ओलंपिक में इतनी मेहनत के बाद हिंदुस्तान की टीम ने इतिहास रचते हुए ये स्वर्णिम युग, यकीनन जिस तरह से ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन हमारी टीम ने किया है, चाहे गोल्ड हो, 2 सिल्वर हो, 4 ब्रॉन्ज हो, और हम सब ने देखा था महिला हॉकी टीम बिल्कुल करीब से चूक गई थी। कितना अच्छा प्रदर्शन हमारी उस टीम का भी रहा था। आप अंजना, देश को इस बारे में भी जानना चाहिए और लगातार लोग कहानियां भी पढ़ रहे हैं कि किस सामान्य परिवार से होते हुए ये आज उस शीर्ष पर पहुंचे हैं जहां की कल्पना हर हिंदुस्तानी करता था कि काश एक दिन ऐसा आए जब हिंदुस्तान को इस तरह से फख्र करने का मौका हो। और आप देख पा रहे हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने सपूतों के इंतजार में, और यकीनन सभी उन्हें अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। ढोल नगाड़े चारों तरफ या तो आपको सुनाई दे रहे हैं या लोगों के हाथों में गेंदा फूल उसकी माला है, और सभी लोग यहाँ पर वेलकम करना चाहते हैं अपने उन चैंपियन का जिन्होंने हिंदुस्तान को ये फख्र करने का मौका प्रदान किया है। कितनी बेसब्री से उन परिवार वालों को इंतजार होगा जब ट्रेनिंग के लिए घर से दूर चले जाते हैं बच्चे और बहुत लंबे वक्त तक मुलाकात नहीं हो पाती है परिवार से। वो चूरमा जिसका जिक्र बार बार नीरज चोपड़ा के लिए किया जा रहा है, उनको बहुत पसंद है, उनकी माँ ने स्पेशली बना के रखा हुआ है। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से? बजरंग के साथ है। बजरंग के साथ है परिवार के लोग। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए जी? आप बजरंग के? बजरंग पूनिया, उनको स्वागत करने के लिए आए? और स्वागत करो, उनके गांव से आए हैं स्वागत करने के लिए। हमें अपने पैटर्न पे गर्व है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आए ओलंपिक में से, जो पूरे संसार में सबसे बड़ा आयोजन होता है खेलों का, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हमें गोल्ड की आस थी, लेकिन फिर भी जो है पहलवान ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। दोनों की ही तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। नीरज चोपड़ा एक तरफ बीच वाली तस्वीर में और इधर लवलीना बोरगोहेन है। दोनों की तस्वीर वतन वापसी के बाद की आप देख रहे हैं। देखिए पूरा हुजूम अभी से यहाँ से प्लेयर्स का निकलेगा, अशोका होटल जाएगा, और रवि दहिया की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 3 प्लेयर्स। लवलीना ने ब्रॉन्ज जीता है, नीरज चोपड़ा तो है ही गोल्डन बॉय, और जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया एथलेटिक्स में पहला गोल्ड भारत के लिए, वहीं रवि दहिया ने सिल्वर रेसलिंग में हासिल की है। उनका खेल और उनका जो जज्बा था उसको देखकर पहले से ही सभी को उम्मीद थी कि वो ऊंचा जा सकते हैं। और इधर ये तीनों की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, जिसमें अब बस मुझे लगता है कि पीवी सिंधु की तस्वीर और बजरंग पुनिया की तस्वीर का इंतजार है। पुरुष हॉकी टीम भी पहुंची होगी। विजेताओं का जबरदस्त स्वागत हो रहा है, और इस स्वागत में ढोल नगाड़े, परिवार वाले सब वहां पर पहुंचे हुए, हुजूम है बिल्कुल। एक बार फिर से चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, रवि भाई, तो जोश जबरदस्त है। स्वागत आप देख ही रहे हैं एयरपोर्ट पर कैसा हुआ है। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं नवजोत, आप बताने वाली है कि मेन्यू में क्या है। नवजोत, स्पेशल डिश क्या है? सभी एक बार फिर से ऑडियो को बढ़ाकर आपके पास आते हैं नवजोत। हाँ, ये सुनिए, क्योंकि देखिए सारे प्लेयर्स को, किसी को पिज्जा खाना है, किसी को माँ के हाथ का चूरमा खाना है। क्या यहाँ पर मिलने वाला है नवजोत?
कोई एक ऐसी डिश बचपन से बताने की ये बनाइए, सेहत के लिए बनाइए, स्वाद के लिए। सेहत के लिए हमने जो बनाया है, सेहत के लिए हमारा है जो हमने स्नैक चिकन मलाई टिक्का है, प्रोटीन, और ऐसे ही स्वाद के लिए जो हमने बनाया है वो मूंग दाल है। लौट रही हूँ नवजोत आपके पास, क्योंकि आवाज थोड़ी सी आपकी हल्की आ रही है। सभी प्लेयर्स को, जितेंद्र बहादुर सिंह, एक बार जरा वहां का नजारा भी दिखाइए, जोश और जश्न दिखाइए। प्लेयर्स वहीं से निकल रहे होंगे, सभी को भारत आकर अच्छे खाने का इंतजार है बड़ा। और बिल्कुल अंजना, मैं इस वक्त उस वीआईपी गेट पर मौजूद हूं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद वो खिलाड़ी जो एयरपोर्ट पर अंदर आ चुके हैं वो बाहर निकलेंगे। आप यहां का नजारा देख रही हैं कि किस तरीके से यहां पूरी भीड़ लगी हुई है। बस उस पल का इंतजार है, उस वक्त का इंतजार है जब ये सारे खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक विजेता हैं निकलेंगे और यहां से सीधे अशोका होटल जाएंगे। हमारे साथ अंजना इस वक्त लवलीना के जो कोच रहे हैं वो शिव सिंह, वो इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि सारे खिलाड़ी इस वक्त आ रहे हैं, कितनी खुशी और कितना आगे जज्बा दिखाई पड़ रहा है? धन्यवाद, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और ये हमारा स्पेशली एक बच्चे को जब हम लेते हैं तो एक हमारा एक लक्ष्य होता है, ध्येय होता है कि ओलंपिक का मेडल प्राप्त करना है। तो उस मेडल को प्राप्त करके जब बच्चा बाहर आ रहा है तो उसकी हम खुशी की सीमा, मैं क्या, हमारे सारा बॉक्सिंग फैमिली और सारा देश बहुत खुश है। तो इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है और आप अंजना देखिए सीधे तस्वीरें किस तरीके से इस वीआईपी गेट की तरफ, यहां से अब से थोड़ी देर बाद वो तमाम खिलाड़ी जो हैं जो कि एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं ये बाहर निकलेंगे। और सारे खिलाड़ी जिस तरीके से इन लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में अपना परचम लहराया है, पूरा देश आज उनका स्वागत कर रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट पर जिस तरीके से यहाँ जो वीआईपी गेट है इसके बाहर सारी गाड़ियां लगाई गई हैं, यहीं से अब से थोड़ी देर बाद वो तमाम खिलाड़ी जो कि एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं बाहर निकलेंगे और यहां से सीधे अशोका होटल के लिए जाएंगे। तो सारे खिलाड़ी जिनको कि देश इस वक्त इंतजार कर रहा है वो पहुंचने वाले हैं अंजना, और सारे खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए यहां पर बाहर जहां बैंड लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं दिल्ली से, साथ ही उनके कुछ परिवार वाले भी सदस्य मौजूद हैं, वो लोग भी यहां पर स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि जिस तरीके से खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में अपना परचम लहराया है, 7 मेडल जीते हैं, वैसे में यहाँ पर दिल्ली का जो आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पूरी तरीके से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी तो मौजूद ही हैं, साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे पूरा मीडिया का हुजूम है। और ये जो गेट सामने दिखाई पड़ रहा है, इसी गेट से सारे जो ओलंपिक पदक विजेता हैं वो खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे। तो अंदर से बाहर की तरफ अब इस वक्त निकल रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों के कोच भी बाहर मौजूद हैं, साथ ही उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं और वो लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से ओलंपिक पदक विजेता ये सब यहाँ पहुँच रहे हैं, वैसे में अब यहाँ एक स्वागत करने का और वो लम्हा लोगों को इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँचेंगे। तो साफ है स्थिति कि इस एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ही गए हैं। साथ ही यहाँ से जब वो सीधे जाएंगे अशोका होटल, वहाँ 7:30 बजे के आसपास एक भव्य प्रोग्राम खेल मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाएगा और वहाँ सारे खिलाड़ियों का स्वागत, सम्मान और उनको आगे किस तरीके से बढ़ना है उस बारे में तैयारियों पर भी बातचीत की जाएगी। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम इस वक्त एयरपोर्ट से लेकर के दिल्ली के अशोका होटल तक ऑर्गेनाइज किया गया है और एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद कब सारे जो खिलाड़ी हैं पदक विजेता वो निकलेंगे। सीधे ये लाइव तस्वीरें आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देख रही हैं। मीडिया का पूरा हुजूम यहाँ पर मौजूद है। सारा मीडिया उन पदक वीरों का इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कब निकलेंगे। अंदर जो पदक विजेता हैं वो इस वक्त आ चुके हैं और वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन खिलाड़ियों से सेल्फी लेना चाहते हैं। बाहर भी काफ़ी भीड़ इस वक्त मौजूद है। कुछ खिलाड़ियों के गांव से और उनके घर से भी उनके रिश्तेदार यहां पर पहुंचे हुए हैं जो कि खिलाड़ियों का स्वागत इस वक्त यहां एयरपोर्ट पर करना चाहते हैं अंजना। और
इसी बात को लेकर के पिछले कई घंटों से एयरपोर्ट पर जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, उनके गांव वाले, उनके जिले से जो लोग आए हुए हैं, वो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और स्वागत करना चाहते हैं इन खिलाड़ियों का, क्योंकि यही वीवीआईपी गेट है। इसी गेट के जरिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारे खिलाड़ी निकलेंगे और यहां से सीधे अशोका होटल जाएंगे। गाड़ियों का पूरी तरीके से आपको दिखा दें कि यहां पर इंतजाम कर दिया गया है। ये सारी जो गाड़ियां हैं, इन्हीं गाड़ियों के जरिए वो खिलाड़ी जाएंगे सीधे अशोका होटल। सिक्योरिटी के भी पूरा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवानों को तो यहां पर लगाया ही गया है, साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। तो किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो, इसलिए पूरा ये जो वीआईपी गेट है यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंजना, बिल्कुल, और सुरक्षा के भी खासा वहां पर ध्यान रखा गया है। कुछ मिनटों में अब प्लेयर्स निकलेंगे। कुछ वीडियोस एक के बाद एक जितेन आ रहे हैं अंदर से, जिसमें एक खिलाड़ी दिख रहे हैं, नीरज चोपड़ा का वीडियो आ गया, रवि दहिया का आ गया है, लवलीना बरगोहे का आ गया है। सभी को इंतजार है, अब ये प्लेयर्स बाहर आने वाले हैं। और गोल्डन बॉय के साथ तो हर किसी को एक तस्वीर चाहिए। लवलीना बरगोहे को आप देख रहे हैं, जो कीर्तिमान इन खिलाड़ियों ने इस देश के लिए हासिल किया है, आज पूरा देश इंतजार कर रहा है पलके बिछाए उनको पलकों पर बिठाने के लिए जितेन। और देखिए, साल दर साल की मेहनत होती है जिसकी वजह से ये मकाम हासिल होता है। चित्रा भी हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई हैं। 1 2 4 का 7, ये जो है, ये पूरा आज का इक्वेशन, ये पूरा देश अब ये मान रहा है कि ओलंपिक में भारत ने जिस तरह का मकाम इस बार हासिल किया है, अब सपने ऊपर की ही तरफ जाएंगे। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ आई है। लोग आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? जनगण, दिल्ली। किसका वेलकम कर रहे हैं? हाँ जी, किसका वेलकम कर रहे हैं? बजरंग पुनिया। आगे कौन है? राव जी है, रेलवे अकेडमी चीफ कोच। वो लोग यहाँ काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो गई है अंजना। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सभी इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, और यकीनन हर गुजरते वक्त के साथ ये भीड़ और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। एक अलग तरह का नशा इस वक्त यहाँ पर महसूस किया जा सकता है, एक अलग तरह का रंग यहाँ पर देखा जा सकता है। एक मिनी इंडिया में इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट, वैसे भी हम सब जानते हैं राजधानी दिल्ली, जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर रहते हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर जिस जोश और उमंग के साथ लोग पहुंचे हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कुछ बच्चे ऐसे बातचीत करते कहाँ गए आप लोग? सोनीपत से। किसका वेलकम करने? किसका वेलकम करने? किसका स्वागत होगा? हॉकी टीम का। गाना कुछ सुनाओगे आप लोग? कुछ गाना? ये लड़कियां हैं, दूर दूर से यहाँ पर आई हुई है वेलकम करने के लिए, और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। परिवार के लोग भी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार थोड़ा लंबा यहाँ पर खिंचता हुआ। लेकिन आज पूरा देश इस रंग में, जो इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसी रंग में रंग जाना चाहता है। आज की ये तस्वीर अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हम सब जानते हैं कि पिछली बार किस तरह से हमें बहुत कम से संतोष करना पड़ा था। उसके बाद कोरोना बाकी लहर जैसी आई, हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में तमाम तरह की दिक्कतें आई। साधारण परिवार से देखिए किस तरह का सफर, फर्श से अर्श तक का सफर तय किया गया इन खिलाड़ियों की ओर से, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इसी वजह से एयरपोर्ट के किसी भी कोने में अगर हम पहुंच जाएं, हर कोने में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे सकती है, हर कोने में भारत माता की जय की आवाज सुनाई देगी, हर कोने में अपने जो हमारे एथलीट हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे पदकवीर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को इतना बड़ा मौका दिया है, सब उनके जय जयकार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यकीनन ये तस्वीरें हिंदुस्तान को गर्व से भर देती हैं, जिसका इंतजार भी बेसब्री से किया जा रहा था। पूरा खचाखच इस वक्त भरा हुआ है ये एयरपोर्ट का अराइवल टर्मिनल, और यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है अंजना, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और खिलाड़ी एक एक मुश्किल ढूंढा इन्होंने। हम एथलेटिक्स की बात करते हैं ना, मिल्खा सिंह जी की, तो मिल्खा जी का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा था हिंदुस्तान में। 40 साल बाद इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था परमजीत सिंह। और परमजीत जी उस वक्त आप एथलीट थे जब भारत ओलंपिक्स में सिर्फ खेलने जाता था। आज आप गोल्ड जीत के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पल की बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि हमारा एथलीट नीरज चोपड़ा जो गोल्ड लेके आया, और बहुत बड़ी खुशी है। एक खुशी का इतना बड़ा लम्हा है हमारे लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। आपने सोचा था कि
ये ओलंपिक्स भारत के लिए इतना अच्छा होगा? बिल्कुल, ये तो कभी ना कभी आना ही था और इस सोच को लेकर तो हम चल ही रहे थे। और जो इसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन फिर भी जो एक मेडल आया बहुत बड़ा मेडल है। और जो हमारी हॉकी टीम, सभी जितने भी रेसलर हैं, सभी का जो मेडल आया यहाँ पे, मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी मेडलों से हम लेके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और आगे भी ओलंपिक में हमारे मेडल आने शुरू हो गए आज, तो आगे भी हम बहुत सारे मेडल लेंगे। तो मतलब देखिए मौसमी, परमजीत जिन्होंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था, मतलब आप अंदाजा लगाइए 40 साल रिकॉर्ड नहीं टूटा था। आज इनकी जनरेशन भी हैरान होती है कि इंडिया को गोल्ड मेडल मिलता है, वो भी एथलेटिक्स। बहुत बड़ी बात है और ये तब हो रहा है जब आप देखिए कोरोना काल में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा एथलीट्स को, प्रैक्टिस से लेके हर चीज, और तब ऐसा उम्दा परफॉर्मेंस। आपकी हॉकी विमेंस टीम को कोविड हो गया था सबको, बताइए ओलंपिक से ठीक पहले पर्सनल जितनी भी चैलेंजेस है उनको ओवरकम करके इस तरह का परफॉर्मेंस लेना, शायद यही वजह है कि आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं। ये सपना हर खिलाड़ी का होता है ना कि इस दिन के लिए ही जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी दिन के लिए बंदे सब आते हैं और ये सपना हर खिलाड़ी का होता है। तो देखिए वहां पर खिलाड़ी एक जो ओलंपिक से जीत कर आए हैं और विक्रांत उनसे बात कर रहे हैं। और विक्रांत एक ऐसे खिलाड़ी से जो कि फॉर्मर रहे हैं वहां पर मौजूद हैं, सभी स्वागत करने के लिए। नीरज चोपड़ा की तस्वीरें देखिए, ये जोश, ये उत्साह, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जिसने मुकाबला अपने नाम किया उसका स्वागत आज इस अंदाज में आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। बहुत बड़ा दिन है पूरे देश के लिए, अंदाजा लगाइए। बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14-15 अगस्त को हमारे को दिल्ली में बुलाया है, तो बहुत ज्यादा मान सम्मान के लिए और खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत हौसला बढ़ाया है और आगे भी इसी तरह से बढ़ाएंगे। तो हमारा इसी तरह से होता रहा तो देश में आगे आने वाले समय में पेरिस ओलंपिक में और अगले एशियाड मतलब भारत का बहुत कुछ पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत तगड़ा वो हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद कहते हुए और इसी के साथ खिलाड़ियों का एक एक करके अब आना शुरू हो गया है। वो अपनी जो भी उनकी बात है, जो भावनाएं हैं, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने खेला है, मुकाबले जीते हैं। अलका तोमर हमारे साथ, पूर्व इंडियन रेसलर, इस वक्त जुड़ रही हैं आज तक पर। जगबीर सिंह साहब, पूर्व भारतीय हॉकी के कप्तान, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी हमारे साथ जीतेंगे। राजबीर कौर, पूर्व कप्तान इंडियन विमेंस हॉकी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये देखिए बजरंग पुनिया आपको दिख रहे हैं इस तस्वीर में। ये तस्वीरें एक के बाद एक जो तमाम प्लेयर्स की आ रही हैं। भव्य स्वागत एयरपोर्ट, तो मुझे लगता है एरोप्लेन के अंदर की तस्वीर है, ये एरोप्लेन के अंदर की तस्वीर है और एक एक करके तमाम प्लेयर्स की तस्वीरें आ रही है। नीरज चोपड़ा आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। गोल्डन बॉय का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, इंतजार तमाम प्लेयर्स का हो रहा है, बड़ी शिद्दत से हो रहा है। अलका तोमर जी, ये लम्हा पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का है। ये वो वक्त है जब हम सब आज इस जश्न में शामिल हो रहे हैं कि ओलंपिक्स में हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की है और यहां से ग्राफ ऊपर ही जाएगा। लम्हा मैं महसूस कर सकती हूँ खुद भी, और ये जो पल है ये संजो के रखे जाएंगे, ये यादगार पल रहेंगे, ये कभी भूले नहीं जाएंगे। ये पल जो आज ये यहाँ पे आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये हर एक प्लेयर याद रखेगा, ये पूरी देश की जनता याद रखेगी कि ये जो पल है ये हर एक खिलाड़ी की जिंदगी में आना चाहिए। जिस तरह से ये स्वागत होता है, ये सम्मान जो होता है, ये हर एक खिलाड़ी चाहता है कि ये सम्मान हमारा हो।